जो आपको अच्छा लगता है बोले, जो बिंदास बिंदास बिना झिझक। जब आपको जॉइन की जी तो मुझे सरिता मैम को बहुत हिम्मत देखी थी और मैं इसको जॉइन की और धीरे धीरे मैं करना स्टार्ट की और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगने लगा है और मुझे बहुत आगे जाना है सर। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा मेरी है, मैं बता रही हूँ और मैं इस सिस्टम में आने के बाद बहुत अच्छा फील होता है मुझे और बताऊँ मैं। चलिए कोई बात नहीं है ना, कुछ बोलना चाहेंगे? सेम सबसे क्या चाहती हैं आप? क्या अच्छी सपने, लाइफ चाहती हूँ। क्या सपने हैं आपके? गाड़ी मोटा कार बंगला देश विदेश घूमना फिरना, क्या चाहिए? घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस सिस्टम में मैं चाहती हूँ कि मुझे वो सब मिले जो अभी नहीं मिला है। चलिए बहुत अच्छी नमस्कार, मैं ग्राम खतरा से हूँ और इससे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं लाइफ में मैं जो चाहती हूँ लग रहा है कि मैं वो पा सकती हूँ और बस यही है कि अब मैं जो चाहती हूँ अब पूरा कर ही रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम पूजा त्रिवेदी है और मैं सेल्स में बेस्ट कैरियर चाहती हूँ जो बाहरी मार्केट में शायद पॉसिबल है। नमस्कार। मैं सेल्स कंपनी में ज्वाइनिंग की हूँ तब से मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है और इसमें हमें और भी सकते हैं और क्या बोलते हैं ऐसा जो सीनियर लोग हैं रिक्वेस्ट है मेरी, मैं पहली बार इसमें आई हूँ और क्या बोलते हैं कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवीना मिली है, मैं ग्राम खतरा से। मैं ग्राम से बोला था, मैं आने से पहले उधर मोबाइल उसको चलिए बोलिए, नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं सरिता ठाकुर पलारी से बिलोंग करती हूँ। मैं टीचर हूँ सर, लेकिन मैं घर में भी ढंग से बात नहीं कर पाती थी। तो यहाँ तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो बिलीव नहीं हुआ मुझे कि सर लोग बताए, मेरे सर मैडम जो है दोनों बहुत मतलब शुरू से ही मुझे सपोर्ट किए। मुझे अपने आप में कभी भरोसा नहीं हुआ सर कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से सुनते आ रही थी कि तू नहीं कर सकती है, हमेशा तू नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। मैं रोज डांट खा के मेरी बचपन को बताऊंगी तो बेकार है, लेकिन मैं यहाँ पहली बार सुनी हूँ कि आप कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत अच्छा लगता है और मैं ये करके बहुत आगे बढ़ सकती हूँ सर। और शुरू से मैं गरीबी देखी हूँ तो मैं इसमें अच्छा आगे बढ़ सकती हूँ, करूँगी तो, और मेरे बच्चों के भविष्य को मतलब बेहतर बनाना चाहती हूँ। सविता जी, आप और बहुत कुछ बोल सकते हो, बिल्कुल टाइम है हमारे पास। उसको अंदर में दबा के मत रखिए, जितना बोलना खुल के बोलिए। चालू करो कोई दिक्कत नहीं, आगे थोड़ा सा और बात करिए। क्या प्लानिंग है आपका 5 साल के अंदर में? सेफ सॉफ्ट क्या क्या चाहती हैं आप? सपने क्या है आपके? सपने मेरा बहुत बड़ा है सर। जी मैं भी डायमंड बनूंगा सर। जी। मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, मैं भी मतलब लोगों का अपने साथ साथ लोगों का भी सपना पूरा करूं या उनकी जिंदगी बेहतर बनाऊं, ऐसा मेरा सोच है सर। तो उसके लिए मैं पहले सक्षम होंगी तभी कर पाऊंगी। जी चलिए मैडम के साथ आता है, बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम मीनू वर्मा है, मैं ग्राम नर्सरी से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी सिलाई और पेंसिल करती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा सिस्टम मिलके, सीनियर मिलके, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिला और सीनियर के माध्यम से हम जो है इतना कुछ सीख सकते हैं, इतना कुछ पा सकते हैं। दोस्तों यहीं से ये सिस्टम की देन है, ये सीनियर की देन है जो यहाँ से हमको बोलने का और जो भी हम इच्छा चाहते हैं अपनी मर्जी से वो करने का हमको यहाँ पे मौका मिलता है। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सिस्टम मिला। तो मैं तो मेरा तो कोई वजूद नहीं था
यहाँ ये सिस्टम मिला, इसके वजह से मेरा वजूद मिला और मैं जो है अपने दम में मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। और मतलब एक लेडीज होने के नाते मैं जो है बहुत सारे लेडीज हैं जो घर में सीमेंट गिरा गए हैं, उन लेडीज को मैं बोलना चाहती हूँ कि वो भी अपना सपना पूरा करे, आगे बढ़े, किसी के ऊपर निर्भर न रहे और अपने परिवार को जो भी वो देना चाहते हैं वो जो है अपने दम पे दे, पति के ऊपर या परिवार के या ससुर के या सास के ऊपर निर्भर न रहे, अपने दम पे या जो भी वो करना चाहते हैं अपने दम पे ही करे। और यहाँ पे हमको घूमने फिरने के अवसर मिलते हैं दोस्तों, ये बिजनेस के माध्यम से बहुत सारा चीज मिला मुझे, मतलब मैं अपना लाइफ का एंजॉय यही बिजनेस के माध्यम से की हूँ। मैं कभी घूमने फिरने का सपना सोचती तो थी, लेकिन सपना जो है सपना ही रह जाता। लेकिन मैं इस बिजनेस के आने के बाद मतलब मैं कहीं घूमने का सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे गोवा मिला, कान्हा किस्ती मिला, अभी करंट में और गोवा जाने वाली हूँ, मुंबई जैसे शहर को देखने का मौका मिला। इसी बिजनेस की वजह से मुझे सारा चीज मिला दोस्तों, बहुत खुशी होता है मुझे। और मैं जो मेरा सपना ड्रीम के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। मैं जो है यहाँ पे ड्रीम होता क्या है, हम जिस चीज को पाते हैं या जिस चीज को सोचते हैं, सपना हम जो देखते हैं वो सपना यहाँ पे हम जो पूरा कर सकते हैं बिजनेस के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से। यदि हम बाहरी मार्केट में सोचते थे कि कभी हमको ऐसा लाइफ स्टाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन बिजनेस के माध्यम से हमको लाइफ स्टाइल मिला और हम जो है यहाँ पे कभी स्कूटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसी बिजनेस के माध्यम से हमको स्कूटी मिला। इसी बिजनेस के माध्यम से हमको कभी मोबाइल हम अपने दम पे खरीद पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सोचने का मौका नहीं मिलता दोस्तों। इसी बिजनेस से हम पैसा भी कमा सकते हैं और मोबाइल भी खरीद सकते हैं और हम जो चाहे वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे सिस्टम मिला तो। और ड्रीम यदि हम चाहें तो हम जो है यहाँ पे अपना सपना पूरा कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, घर नहीं बंगला बना सकते हैं, यहाँ पे कार मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे सारा चीज आप जो पाओ जो चाहो जिस चीज को आप हाथ रख दो वो चीज आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू दोस्तों। इतना ही बोलते मैं अपना माड़ी भी काम दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है, मैं गुलाबपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं थोड़ा सा ड्रीम के बारे में बात करना चाहूँगी और लोगों की मानसिकता के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे कि बचपन से मुझे सिखाया गया कि झाड़ू लेडीज, आप बच्ची हो लड़की हो तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर सकती हो। किचन का मुझे मतलब किचन में ये रेसिपी बनाना है, वो करना है, ससुराल में जाओगी तो ये कर सकती हो, वो सीखो उसको। ताकि बचपन से माँ बाप जो है बोला करते थे, लेकिन ये नहीं बोलते थे कि बेटी तू मतलब ये काम कर, घूमने जा, अकेली जा, रायपुर जा, घूम के आ, ऐसा कभी नहीं बोले। कभी बड़ौदा नहीं आई मैं अकेली, लेकिन सिस्टम के माध्यम से मैं गोवा जैसे स्टेशन को घूम के आई हूँ, कान्हा किस्ती को घूम के आई हूँ। और रही बात सपने की, सपने तो हर कोई देखते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। इस बिजनेस के माध्यम से सपने भी पूरे हुए। मैं स्कूटी के बारे में सोच नहीं सकती थी, बस ये सोचती थी कि मिस्टर हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे के पीछे बैठ के चलूंगी, लेकिन आज मैं खुद स्कूटी मेंटेन करती हूँ। और रही बात क्या बोलना, ऐसा हो जाएगा सर। थैंक यू। माइक को नीचे। हाँ 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 बोलो बोलो। मैं बिजनेस को इसीलिए कर रही हूँ कि मेरी बच्ची है और मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, तो मेरे बच्ची के भविष्य के लिए सर मैडम साथ देगा और सिस्टम साथ देगा। ठीक। दोस्तों नमस्कार। हमारे जो पुराने से काम कर रहा हूँ, सब्जी वाली बेचने वाला हूँ मैं। ये सिस्टम के आने से, सीनियर और सिस्टम की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत तैयार हूँ। दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव टारी से बिलोंग
में आने से पहले पढ़ाई कर रहा था 12वीं की। मैं अपना कुछ स्टूडेंट लाइफ जो था ना उसके बारे में आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं 12वीं में था ना तो मुझे बिजनेस देखने का मौका मिल गया था। हालांकि मेरा ज्वाइनिंग नहीं किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस देखने को मौका मिला। और कहीं ना कहीं मेरे जो 3 सीनियर मेरे घर के ही हैं, मेरे बड़े भैया लोग हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो दिखा दिए थे मुझे। कहीं ना कहीं जैसे मेगा तो बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड कराते थे और इस दौरान मैं बहुत खुश सीख गया था, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। तो उसी दौरान फिर जब मैं लास्ट 12th से निकलने वाला था तभी मेरा ज्वाइनिंग हुआ। और ज्वाइनिंग हुआ तो मैं स्कूल में चर्चा जैसे पूछते नहीं है, टीचर लोग पूछते हैं कि चलो बेटा खड़ा होकर बताओ आप क्या बनने वाले हो, क्या बनना चाहते हैं, सभी को पूछते हैं मतलब स्कूल लाइफ में। तो शुभम जी मेरे साथ पढ़ते थे, मतलब वो ट्यूशन आते थे मेरे स्कूल में और मैं स्कूल में पढ़ता। तो हम लोग वैसे पूछते थे, मतलब हम लोग मैथ्स और साइंस वाले थे खाली, तो पूछते थे क्या बनोगे क्या बनोगे। तो बहुत सारे मैथ्स वाले बोलते थे कि सभी लोग इंजीनियर बनेंगे, मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई लोग बोलते थे मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई लोग बोलते थे बहुत मतलब विभिन्न प्रकार के बोलते थे। लेकिन उसी दौरान मुझे बिजनेस मिल गया, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा होकर बोला कि नहीं सर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। मतलब और लोग सभी हंसने लगे। हाँ सब हंसने लगे। तो ठीक है ऐसे बोला। उसी दौरान हम लोग गोवा गए थे घूमने के लिए और जस्ट मैं गोवा से आया, मैं सर को बोला था सर मैं 3 दिन तक गोवा में रुकूंगा, तो तुम्हारा प्रैक्टिकल पेपर कैसे करोगे। तो मैं बोला सर मैं कितना दिन में कितना तारीख को आ जाऊंगा। उसके जस्ट दूसरा दिन आप मेरा प्रैक्टिकल पेपर रख दिए। तो ठीक मेरे हिसाब से सर भी मान गए और रख दिए प्रैक्टिकल पेपर। और जस्ट मैं उसी दिन आया जिस दिन प्रैक्टिकल पेपर था। उसी दिन मैं घर में आया कि बोला सर फोन लगा, अरे आपका तुम्हारा प्रैक्टिकल पेपर है, कहाँ ऐसे बोला, मतलब एकदम गुस्से से मैं डर गया। और उस समय में थका मार आया था, फिर साइकिल पकड़ा पूरा लवन जाता था मैं पढ़ने का, लगभग 10 किलोमीटर पड़ता था। तो मैं यहाँ से गया साइकिल बहुत चलाते हुए, फिर सारा चंडीगढ़ रहा, फिर बड़ा मुश्किल से बस मिला, बस से गया, फिर दौड़ते हुए तब तक सबका प्रैक्टिकल पेपर हो गया। फिर अब मैं जैसे स्कूल पहुंचना और सभी जब जानते हो लड़कियां निकल रही थी सभी तो मुझे 1 जने 2 जने थी लड़कियां, उन्होंने मुझे चिढ़ाया और कहा बिजनेसमैन ऐसे मतलब वो बात मुझे इतना लगा माँ कसम खा के बोलता हूँ मैं, साला इन लोगों को ना एक दिन में बता के रहूंगा ऐसे। लड़की का नजर मतलब जो मेरे नजर में घूमता है लड़की का पिक्चर अभी मेरे व्हाट्सएप में है, उसका गोवा वाला फोटो डाल दिया, पुराना वाला क्या है गोवा का ऑफर चल रहा है, गोवा जाना चाहिए करके मैं डीपी में गोवा वाला फोटो वगैरह डाल देता हूँ। तो बोली गोवा गए हो क्या है करके, तो मैं बोलता हाँ गया हूँ, मतलब वही देख को बोलती। तो मैं आज से वो किया कि मैं तुमको तो बता के रहूँ कि मैं क्या जैसे कर रहा हूँ। उसी दौरान मुझे बिजनेस और कहीं ना कहीं आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ाई करते हैं तो किसी न किसी मकसद से करते हैं और मेन मकसद होता है पैसा, नौकरी। मतलब पहले सबसे बात नौकरी आती है और नौकरी उसके बाद क्या आता है पैसा। कहीं न कहीं नौकरी भी करते हैं पैसा के लिए और कहीं न कहीं 15-18 साल देते हैं हम लोग पढ़ाई करते हैं, कहीं न कहीं 1 रुपया कमाने के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन इस सिस्टम में दोस्तों कि आपको यहाँ पर सिखाते हुए पैसे कमाने के बारे में, तो मैंने किसी को समझा कि आप सिखा भी रहे हैं और लोग पैसा भी कमा रहे हैं, क्यों ना डायरेक्टली पैसा कमाया जाए। अभी सब नौकरी करके भी तो पैसे ही कमाना है क्या, ठीक है, तो उसे डायरेक्टली यहाँ से पैसा कमाया जाए। मैंने सोचा, यही सोचकर कहीं न कहीं मैंने 12th के बाद पढ़ाई को स्टॉप किया और यहाँ फुल टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मतलब यहाँ बिजनेस जो है ना हम बेहतरीन और कहीं न कहीं इसको लगातार आज मैं कर रहा हूँ और लगातार ही करता रहूँगा। मेरा वही सपना है कि मुझे डायमंड बनना है, एक लग्जरियस लाइफ। मेरा सपना बताऊँ मतलब वो सपना मेरे ना हमेशा बहुत याद आता है, मतलब मेरा बेस्ट सपना है। सपना ये है कि एक चमचमाती बढ़िया कार और मस्त बढ़िया माइक थोड़ा पास घूम रहे हैं बढ़िया मस्त और कहीं ना कहीं अपने फैमिली को लेके जा रहे हैं। मतलब यही सपना मेरे को जाता है, मतलब जो अपना मर्सिडीज बेंज जो है ना, मतलब वही मेरा सपना है बहुत बड़ा। मैं अपने डीपी में भी रखता हूँ कभी कभी और व्हाट्सएप के जो मोबाइल में जो स्क्रीन उसमें अभी भी है मेरे मोबाइल में और लैपटॉप में भी रखता हूँ मैं अपने, मतलब वही मेरा सपना है। तो यहाँ से बिल्कुल पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ पटेल है और प्रॉपर काम करके
गाइड देने का मौका मिला था और पार्ट टाइम स्टार्ट किया था दोस्तों। और शुरुआत इतना अच्छा नहीं आपको मिला भी सेल्फ आप है ना। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मैं प्लान देखा तो मेरे दिमाग में एक ही गुजरा था कि आप अगर एक बार कभी काम करते हो तो आप महीने कमाओ 3500 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा इसी आगे देख के आया था कि अगर चलो फिर पढ़ाई कर रहा हूँ कॉलेज की, अगर महीने का 3500 आता है तो कैसा रहेगा ऐसा करके और ऐसा कुछ स्टार्ट किया था। और बताना चाहूंगा दोस्तों मैं उससे आगे निकल चुका हूँ। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस साल का सिस्टम आया तो मैं मतलब 12 किलोमीटर साइकिल में जाया करता था कॉलेज। ठीक है, मतलब कभी गाड़ी का सोचा ही नहीं था, मतलब इस चीज का खराब घर था सोचा नहीं था। और हाई टू सेफ था दोस्तों सीनियर सिस्टम, इसके बाद मैं खुद का गाड़ी लिया लगातार आगे फील्ड कर रहा हूँ। और मेरा 3 से 5 साल का लक्ष्य है दोस्तों कि यहाँ से मैं बहुत जल्द पल्सर बाइक लेने वाला हूँ। उसके आगे दूसरा सपना मेरा ये है कि यहाँ से अच्छा खतराना चाहता हूँ और आने वाले 5 साल में यहाँ से करोड़पति बनना चाहता हूँ दोस्तों। करता हूँ। वैसे तो मेरे जो खास काम है रायपुर के पास ये पॉइंट है यहाँ मिट्टी है, सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ फाटापारा में जब से सर्विस लगी है 99 से तब से में घुसा था। और इससे साथ मैनेज करने में समझ आ गए, मुझे पहले कोई जानकारी हो चुकी थी। इससे पहले मैं कल ट्रेनिंग किया था, कार्य में किया था। इससे क्या है दोस्तों, केवल मेरे दोस्ती बनाने से और दोस्तों से मिलने की सरकार करती है, जिसके यहाँ कुछ दोस्तों से जानकारी होती है। और सभी सिस्टम में चलते हैं, इस सिस्टम में बहुत कुछ सीखते हैं और पैसे भी कमाते हैं। मेरा नाम हरगुमन है, मैं प्रॉपर रसेली का रहने वाला हूँ। मैं अभी पार्ट टाइम जॉब के रूप में कर रहा हूँ और मैं अभी सब्जी भाजी बेचने का काम करता हूँ सर। मेरा परिवार अभी इतना स्थिति में गुजर रहा है कि मैं उस स्थिति को बाहर निकालना चाहता हूँ। अभी मेरा छोटा सा बच्चा हुआ है, मेरा भतीजा, उसको मैं ना अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहता हूँ और अभी वर्तमान गोवा जाना चाहता हूँ सबसे पहले तो। और जल्दी से जल्दी मतलब ना सब्जी भाजी धंधा जल्दी से जल्दी छूट जाएगा सोचता हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सब्जी भाजी बेचना पड़ेगा करके। और क्या है ना, मुझे बहुत पहले से घूमने फिरने का शौक था सर, लेकिन अभी तक मुझे घूमने फिरने का मौका नहीं मिला, ना ही अभी तक मिला है। अब अभी चाहता हूँ कि वर्तमान में गोवा का ऑफर चल रहा है, गोवा क्वालिफाइनल करके गोवा का ऑफर क्वालिफाइनल करूँ और गोवा जाऊँ, साथ में सर लोगों से, बड़े बड़े सर लोगों से मिलने का, टीचिंग करने का सौभाग्य प्राप्त करूँ। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा सर, लेकिन मैं ना इतना बोलना चाहूँगा कि मेरा परिवार को अच्छा जिंदगी देना चाहता हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सुधारिया है, मैं भी ग्राम रसोई का रहने वाला हूँ। वैसे ज़्यादा ही तो नहीं हुआ मुझे इसमें ज्वाइनिंग हुए, मेरा BA डायरेक्ट हुआ है तो मैं कुछ बता नहीं सकता। हाँ, पर इतना बता सकता हूँ कि आने वाले अगले हफ्ते में 5,900 रुपये इनकम करूँगा। और इसका कारण मेरे ग्रेट सीनियर सर जो आपके सामने बैठे हैं, मुझे तो उनके बारे में परिचय देना पड़ेगा नहीं। तो क्या है, मैं इसमें इस व्यवसाय में आने से पहले पढ़ाई करता था, पढ़ाई 10वीं पढ़ रहा था मैं, और उस समय लॉकडाउन में गया, तो लॉकडाउन में मेरा पढ़ाई भी बंद हो गया और मेरे पिता के ठेकेदार हैं, तो वैसे कुछ सामान की कमी नहीं था, कुछ चीज़ का कमी नहीं था। पर जब मैं पापा से बोलता था कि पापा मुझे भी अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, तो वो बोलते थे बेटा चल मौसम ठेकादारी करता हूँ, मिस्त्री काम करके हाथ वोटों को तोड़ जाऊँगी, आगे चलकर तो कुछ करना, मुझे पैसा कमा सकूँ जिंदगी में। तो उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा दोस्तों। क्या है कि आदमी कमाता है और खाता है, इसी के लिए उनका जन्म होता है, और मेरा क्या है, मुझे कमाना नहीं था, बैठे बैठे खाना था। तो इसलिए मुझे जब शुभम सर आए, तो शुभम सर मेरे रिलेशन पर आए थे और उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। मैं बाहर घूमने गए थे, तो मुझे कॉल करके बुलाया मेरे घर वाले और प्लान दिखाया, फिर बोला। तो मेरे पिताजी और माता जी के साथ में थे, बैठे थे, वो बोल रहे थे कि हफ्ता के 2 लाख कैसे मिले। तो मैं भी सोच में पड़ गया था, हफ्ते के 2 लाख कैसे कमाया जा सकते हैं। और मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ, जान सकता हूँ। कहाँ मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ प्लान
पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? पढ़ाई करूँगा 17 साल 18 साल तक पढ़ाई करूँगा, फिर आगे चल के इंजीनियरिंग बनना चाहता था, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था। पर जब पढ़ाई करता तो इंजीनियर बनने के लिए मेरे को घूस देना पड़ता। घूस अब 18 साल 19 साल पढ़ने के बाद 5 लाख दे करके पढ़ते तो मैं गरीब आदमी मैं कहाँ से दे सकता? खेत को बेचूंगा और गाड़ी दे दूंगा, फिर से कमा के लाऊंगा। तो क्या है, इतने साल तक पढ़ने के बाद भी मेरे को कमा कर ही खेत को लेना पड़ता था। पर इसके बारे में मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मात्र 3 से 5 साल दो और 3 से 5 साल देने के बाद शानदार आपकी टीम बन जाएगी। आपको मात्र उनका साथ देना है और उनका साथ देते रहना है, जीवन भर आपको पैसा मिलता रहेगा। सही बात है, जो सामान मैं बाहर में लेता था उसी को जीवन में एक बार लिया हूँ। अब कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैंने सेफ शॉप से कुछ नहीं कमाया है, पर आगे चल के बहुत कुछ कमा भी लूँगा और आगे चल के मैं भी डायमंड बनूंगा। सपना तो बहुत होता है, सपना हर आदमी का होता है, सोते आदमी का होता है, अंधा आदमी का होता है, हर आदमी का होता है। वैसे ही मेरा भी सपना है। मैं तो अपने परिवार के साथ कहीं बलौदा बाजार नहीं आया समझने के लिए, आया था एक बार, आया था उस दिन, आया था स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए आया था पूरे परिवार के सामने। हमारे परिवार में 4 लोग हैं, माँ, पिताजी और छोटा भाई। छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा है, मैं भी पढ़ाई करता था, पर उनको पढ़ाऊंगा। वो लोग सोचते थे, मेरे माता पिता भी ये सोचकर मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ पर मेरा बेटा अनपढ़ मत रहे, मैं गरीब हूँ पर मेरा बेटा गरीब मत रहे। मैं भी ये सोचकर जब बड़ा होगा तो शादी तो होगा ही, अभी मैं 19 साल हूँ, 5 साल इसमें लगातार साथ दूंगा। डायमंड नहीं तो कम से कम इमरान में तो बनूंगा, फिर उसके बाद डायमंड तो बन जाऊंगा। वो तो उतना टेंशन नहीं। सेफ शॉप में आने वाला हर व्यक्ति सक्सेस होता है, मैं भी सक्सेस होऊंगा। यार मेरे में क्या नहीं है, मैं तो प्लान भी दिखाना सीख गया है डायरेक्ट करके। किसी आदमी को पूछ दूंगा तो अभी सेफ शॉप का पूरा नाम नहीं जानते, पर मेरे को सब पता है। थैंक यू दोस्तों। हर आदमी सोचते हैं कि मेरे बाल बच्चे पढ़े लिखे और खूब तरक्की करें, पर मेरी तो शादी नहीं हुई यार, मैं कैसे? मेरा भी होगा जब बाल बच्चा होगा तब मैं अपने बाल बच्चे को पढ़ाऊंगा तो सिर्फ नोट गिनने के लिए और किसी भी चीज के लिए नहीं, क्योंकि उनके पैदा होने तक मैं डायमंड बन जाऊंगा और मेरा घर बार जो जिधर चला सर के हैं 85 लाख का बंगला बना है। आने वाले दिन में मैं 1 करोड़ का बंगला बनाऊंगा दोस्तों। अभी तो मेरे पास बाइक है,